हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सोरेन से ईडी ने 9 घंटे में 26 सवाल किए, पत्नी कल्पना संग निकले। ईडी ने मांगे कई कागजात, आज कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं बात। अवैध खनन मामले में ईडी ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 9 घंटे तक पूछताछ की। रात 9:30 बजे के बाद सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से बाहर आए। खबर है कि ईडी ने उनसे कई कागजात की मांग की है। मुख्यमंत्री से प्रवर्तन निदेशालय की अगली पूछताछ कब होगी, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। आज उनसे सवाल जवाब नहीं होगा। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले उनसे मिलने पत्नी कल्पना सोरेन भी ईडी दफ्तर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन से 26 सवाल किए गए। मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए 100 सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार थी। मुख्यमंत्री के लिए बाकायदा दिल्ली से अफसरों की टीम रांची पहुंची थी। इन सवालों में 1000 करोड़ की अवैध खनन का मामला, उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर से मिले दस्तावेजों के संबंध में भी सवाल किए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ पर भड़के मंत्री, कहा भाजपा की साजिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के कारण झारखंड में दिन भर राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सुबह से ही ईडी कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के बाहर गहमागहमी बनी रही। उनके सरकारी आवास पर सुबह से ही मंत्री समेत विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी ने सीएम को समन दिया है। ईडी के अधिकारियों को नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। अगर एक साल में 1000 करोड़ का अवैध खनन हो जाए तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। सरकार संख्या बल के आधार पर बनती है और चलती है। सरकार के पास 52 विधायकों की संख्या है। हम प्रबल बहुमत में हैं। राज्य में भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होगी। राज्य के आदिवासी मूलवासी तानाशाही कार्रवाई के आगे नहीं झुकेंगे। वही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम उन लोगों में नहीं हैं जो डराने से डर जाएं। हमें जो है पाने या खोने की चिंता नहीं है। सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश को पूरा देश देख रहा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। भाजपा चाहे जितना भी षड्यंत्र रच ले, उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। राज्य में कल 19 नवंबर से कड़ाके की सर्दी। देश के उत्तरी भागों में बर्फबारी के कारण राजधानी समेत पूरे झारखंड के मौसम के 19 नवंबर से प्रभावित होने की संभावना है। सुबह की कनकनी बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इस दौरान दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। धूप खिली रहने के बावजूद ठंडी हवा चलने से सर्दी का एहसास होगा। राजधानी में अगले 2 दिनों के दौरान सुबह धुंध का प्रकोप कम रहेगा, लेकिन 19 नवंबर से रांची समेत पूरे झारखंड में सुबह के दौरान कोहरा और घना हो सकता है। इस परिवर्तन की संभावना से भी ठंड बढ़ेगी। राज्य में 18 नवंबर के बाद हवा के रुख में बदलाव आएगा। वर्तमान में राज्य में पश्चिम और उत्तर दिशा से हवाएं झारखंड में प्रवेश कर रही है, लेकिन 24 घंटे के बाद यहां उत्तर दिशा की सर्द हवा कनकनी बढ़ाएगी। सरकार की नीति और नियत ओबीसी के खिलाफ सुदेश। पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से वंचित किए जाने को लेकर आजसू पार्टी ने गुरुवार को राज्यव्यापी आंदोलन किया। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह सोची समझी साजिश के तहत ओबीसी को राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी और प्रतिनिधित्व से रोकने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रही है। पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण से वंचित किए जाने से यह साफ हो जाता है कि ओबीसी हितों को लेकर राज्य सरकार जो भी दुहाई देती है वह झूठ और फरेब के सिवाय कुछ नहीं होता। सरकार की नीति और नियत ओबीसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए अब तक संघर्ष करते आए हैं। आजसू पार्टी इस आवाज को बड़े आंदोलन का रूप देने के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में भी ओबीसी के सीटों को सामान्य करना महज संयोग नहीं हो सकता। यह पिछड़ों को राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से दरकिनार का षड्यंत्र है। मालूम हो कि सरकार के इस रवैये के खिलाफ गुरुवार को आजसू की राज्यव्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालयों में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद डीसी के माध्यम से राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा गया। वायरल करने के लिए बना रहा था वीडियो, हाथियों ने पटक कर किया अधमरा। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक युवक को काफी महंगा पड़ा। युवक को वीडियो बनाता देख हाथी भड़क उठे, उससे उठाकर बुरी तरह से पटक दिया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सहायता से उसे तत्काल रेफरल अस्पताल सिमरिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार यह घटना सिमरिया प्रखंड के चंदिया गांव की है। घायल युवक विनोद दांगी इसी गांव का रहने वाला है। उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। हर कोई उसकी स्थिति को लेकर चिंतित और परेशान है। अस्पताल में डॉक्टर उसकी जान बचाने की क़यामत में लगे हुए हैं।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 नगर निगम 9 नगर परिषद सीट पर महिलाएं बनेंगी मेयर अध्यक्ष, नोटिफिकेशन जारी। राज्य के नगर निकायों में चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 नगर निगमों के अलावा 20 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण व सामान्य की कैटेगरी तय कर दी। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य के 9 नगर निगम में से 4 में मेयर पद महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं 20 नगर परिषद में से 9 में अध्यक्ष महिला होगी, क्योंकि 9 परिषदों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। बीजेपी नेता भागवत राउत मर्डर केस में सभी 7 आरोपी दोषी करार। 22 नवंबर को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। दुमका के चर्चित भागवत राउत मर्डर केस में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी। भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत पर उन्हीं के घर के सामने वर्ष 2016 की रात में हमला हुआ था। अस्पताल में एडमिट करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर करने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। अदालत द्वारा गुरुवार को आरोपियों को धारा 302, 120B, 34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। पलामू में हथियार बेचने जा रहे 4 तस्कर गिरफ्तार। 2 राइफल और गोलियां बरामद। हुसैनाबाद में हथियार बेचने जा रहे 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 2 राइफल और 8 गोली बरामद की है। गिरफ्तार चारों तस्कर गढ़वा के रहने वाले हैं। हुसैनाबाद की पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है। गुमला में पुल से नीचे गिरा ट्रैक्टर, घटनास्थल पर ही चालक और खलासी की मौत। गुमला बाईपास के समीप बुधवार की देर रात पुल से गुजरने के दौरान एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिसमें ट्रैक्टर के चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोहर नेतरहाट निवासी गणेश कंवर 45 वर्षीय और हुटाप डुमरी निवासी छोटेलाल खेरवार 18 वर्षीय के रूप में की गई है। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद गुरुवार की अहल सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी से काफी मशक्कत के बाद शव और ट्रैक्टर को निकाला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला ले गई, जहां गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे पूर्व सीएम रघुवर दास, करेंगे चुनाव प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आज शुक्रवार से 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से प्रचार करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार रघुवर दास जो कतारगाम विधानसभा क्षेत्र में 3 दिनों तक रहेंगे। इनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया भी रहेंगे। 3 दिनों तक रघुवर दास चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगे। इसके साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। कांस्य पदक जीतकर घर लौटे जितेंद्र पटेल का हुआ भव्य स्वागत। जिला खेल पदाधिकारी ने गुलदस्ता देकर किया सम्मानित। असम के गुवाहाटी में आयोजित 22वां पारा नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड के रामगढ़ जिले के जितेंद्र पटेल ने कांस्य पदक हासिल किया है। उनके वापस लौटने पर जिले में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जिला खेल पदाधिकारी रूपा तिर्की ने उन्हें गुलदस्ता देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला सिविल सर्जन प्रभात कुमार, युवा समाज सेवी विजय मेवाड़, दिव्यांग परिवर्तन फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद अतहर अली, संदीप करमाली मौजूद रहे। नेमडी प्रखंड का सीआई रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी जमशेदपुर की टीम ने की कार्रवाई। सरायकेला नेमडी अंचल के सीआई खेलाराम मुर्मू को एसीबी जमशेदपुर की टीम ने 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। एसीबी की टीम ने नेमडी थाना क्षेत्र के चांडिल स्टेशन बस्ती शिवपुरी कॉलोनी निवासी प्रशांत कुमार महतो के लिखित आवेदन पर कार्रवाई की है। प्रशांत कुमार महतो अपनी जमीन के म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय नेमडी को कागज दिया था। जमीन म्यूटेशन के एवज में प्रशांत कुमार महतो से घूस मांगी जा रही थी, जिस पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए नेमडी अंचल के सीआई खेलाराम मुर्मू को अंचल के आवास से 5,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। किसान संगठन 26 को मनाएंगे वादा खिलाफी दिवस, राष्ट्रपति को भेजेंगे पत्र। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की गुरुवार को बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा एवं अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे देश में 26 नवंबर को वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ यह कदम उठाया जाएगा। समिति का कहना है कि किसान विरोधी तीनों काला कानून के विरोध में 1 साल तक किसान दिल्ली के 5 बॉर्डर पर पड़े रहे। आखिरकार प्रधानमंत्री को तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए किसानों से उन्होंने वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी
के लिए कानून बनाया जाएगा, किसानों पर किया गया मुकदमा वापस लिया जाएगा। लेकिन जो है प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के साथ धोखा किया है। 2 साल बीतने को है लेकिन सरकार किसानों के लिए किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके विरोध में झारखंड में 26 नवंबर 2022 को किसान संगठनों की ओर से राजभवन मार्च का आयोजन किया गया है। रांची मेयर पद को एससी किए जाने पर विभिन्न आदिवासी संगठन जता रहे हैं विरोध, कहा आंदोलन होगा। रांची नगर निगम में अब मेयर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित नहीं रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इधर केंद्रीय सरना समिति की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर में गुरुवार को आपातकालीन बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने की। केंद्रीय सरना समिति व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने सरकार के इस निर्णय का विरोध जताया है। पलामू में पूर्व सीएम रघुवर दास का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा ईडी को देखकर हो रहा है नाटक, सब देख रही जनता। पलामू आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। कहा है कि ईडी को देखकर सीएम नाटक कर रहे हैं, राज्य की जनता सब देख रही है, जल्द ही इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने श्री सोरेन को गरीब दलित पिछड़ों का घोर विरोधी बताया है। इसी का नतीजा है कि नगर निकाय चुनाव में कई सीटों पर पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। साथ ही कहा है कि हेमंत सोरेन ने गरीब दलित पिछड़ों की स्वाभिमान और संवेदना के साथ खेलने का काम किया है। पिछड़ों को उनके स्वाभाविक हक वाले सीटों पर आरक्षण नहीं देना उनके साथ धोखा हुआ है। आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। साहिबगंज में एयरपोर्ट निर्माण की कयावत शुरू, भूमि का जायजा लेने के लिए बोरियो के देव पहाड़ पहुंची उच्च स्तरीय टीम। साहिबगंज में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए भूमि का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय टीम गुरुवार को बोरियो अंचल के देव पहाड़ पहुंची। टीम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी, झारखंड सरकार के नगर विमानन विभाग के निदेशक कैप्टन SK सिन्हा, मुख्यमंत्री के सलाहकार कैप्टन अजय श्रीवास्तव शामिल थे। सभी अधिकारी बुधवार की रात ही साहिबगंज पहुंच गए थे। गुरुवार सुबह समाहरणालय में DC रामनिवास यादव के साथ बैठक की और चिन्हित जमीन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। चतरा के कुंदा में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। कुंदा थाना की पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में कुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरगढ़ा गांव के एकता टोला निवासी जितेंद्र गंजू एवं विदेशी गंजू शामिल हैं। दोनों अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और एक भराठी बंदूक बरामद किया है। पत्रकारों से बात करते हुए सिमरिया SDPO अशोक कुमार प्रियदर्शी ने कहा है कि SP राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त दोनों अपराधी घर में अवैध रूप से हथियार रखे हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आलोक में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए एकता टोला पहुंचकर दोनों के घरों में छापेमारी किया। इस दौरान जो है जितेंद्र गंजू के पास से एक देसी कट्टा और विदेशी गंजू के पास से एक देसी भराठी बंदूक बरामद किया गया। साथ ही दोनों को गिरफ्तार किया गया। निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण की मांग पर धनबाद में आजसू का धरना। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों की आरक्षण की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गुरुवार को पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का जुटान शहर के रणधीर वर्मा चौक पर हुआ। इस दौरान पार्टी की ओर से रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। वक्ताओं ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग राज्य सरकार से की। हेमंत सोरेन व राज्यपाल में बढ़ा तनाव, षड्यंत्रकारियों को संरक्षण देने का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ईडी कार्यालय जाने के पहले अपने आवास पर राज्यपाल रमेश बैस और भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के पहले ही दिन से इसे जो है गिराने का षड्यंत्र चल रहा है। राज्यपाल का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका कार्यकाल जो है निष्पक्ष और दलगत भावना से प्रतीत होता है। ईडी द्वारा उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। आरोप बड़े हल्के में लगाया गया है जिससे वह आश्चर्यचकित हैं। पलामू के राशन डीलर्स को डीसी की कड़ी चेतावनी, कहा गरीबों का भोजन छीनने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। पलामू में राशन डीलरों के खिलाफ लगातार अनियमितता का मामला प्रकाश में आता रहा है। इस मुद्दे को लेकर पलामू डीसी अंजनेयुल दोड्डे ने सख्त कदम उठाया है। गुरुवार को समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मेरे रहते कोई गरीबों का भोजन छीने या बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा है कि कई ऐसे जो है मामले मिले हैं जिसमें मुखिया के शामिल होने के बाद भी जांच में सामने आई है। वैसे मुखिया को नोटिस भेजा जाएगा। जरूरत होने पर उन्हें पद मुक्त भी किया जा सकता है। रवि शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, भाई ही निकला कातिल। धनबाद के कुमारधोबी ओपी क्षेत्र के रवि शर्मा हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
निरसा एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवार ने गुरुवार को बताया है कि शिकायतकर्ता अमरनाथ शर्मा उर्फ छोटू ने ही अपने भाई रवि शर्मा की हत्या उस वक्त कर दी थी जब वह सो रहा था। पुलिस के अनुसार छोटू ने चाकू से गला रेतकर रवि की हत्या की है। कुमार धोबी ओपी क्षेत्र की पुलिस ने कहा है कि साक्ष्य मिटाने के लिए रवि की हत्या के बाद उसके भाई अमरनाथ उर्फ छोटू ने शव को जलाने का भी प्रयास किया था। रवि शर्मा की हत्या जेल में बंद धनु शर्मा के कहने पर किया गया। पुलिस के अनुसार रवि अपने बगान धोड़ा स्थित घर में सो रहा था। उसी वक्त अमरनाथ ने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने अमरनाथ की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। कमांडेंट को सबक सिखाने सीआरपीएफ कैंप से इंसास राइफल ले उड़ा था जवान, बिहार के भोजपुर से हुआ गिरफ्तार। सीआरपीएफ 157 बटालियन के कैंप से 2 इंसास राइफल चोरी करने का आरोपी सस्पेंड जवान रोहित कुमार को आदित्यपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जवान की गिरफ्तारी बिहार के भोजपुर से हुई है। आदित्यपुर थाना में सीआरपीएफ डीआईजी और आदित्यपुर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रामगढ़ के गोला में मनरेगा घोटाला, डोभा बनने से पहले निकाल लिए गए पैसे। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला प्रखंड क्षेत्र के मगनपुर पंचायत स्थित महलडी गांव में मनरेगा योजना में अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस गांव में बिना डोभा बनाए एक व्यक्ति के नाम पर राशि की निकासी कर ली गई है। इस संदर्भ में मालती देवी पति स्वर्गीय इंद्रदेव महतो ने रामगढ़ मनरेगा लोकपाल को एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि मेरे पति के नाम से डोभा निर्माण दिखाकर फर्जी तरीके से मजदूरों को मजदूरी भुगतान किया गया है। नक्सल प्रभावित गुमला के हुटाब गांव में महीनों से चल रहा ईंट भट्ठा हादसे के बाद प्रशासन की खुली नींद। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के घोर नक्सल प्रभावित हुटाब गांव में महीनों से अवैध ईंट भट्ठा चल रहा है। प्रखंड प्रशासन को इसकी जानकारी है, इसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया। नतीजा ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से हादसे में 3 बेकसूर गरीब मजदूरों की जान चली गई। हालांकि इस हादसे के बाद प्रशासन जागा और अब जांच शुरू किया है, लेकिन हादसे के 2 दिन बाद भी अब तक थाने में किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। यहां तक कि जिम्मेदार अधिकारी हादसे के संबंध में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।